हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जीआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम बात करेंगे ड्रेस कोड फॉर यूजीसी नेट जून 2026। कल आपका एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है और एडमिट कार्ड पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए हैं कि आपको क्या पहन के जाना है और क्या आप नहीं पहन के जाना, साथ पे आपको क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना। ये सारी बातें हैं जो आपके एडमिट कार्ड में दी गई हैं। मैं उनको सिंप्लीफाई करके और आसान भाषा में आपको बताता हूँ जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पे कोई हड़बड़ाहट ना हो, कोई गलती आपसे ना हो और स्मूथली आप अपना एग्ज़ाम दे सके, मेंटल पीस के साथ में आप अपना एग्ज़ाम दे सके। क्योंकि कई बार कुछ छोटी सी गलती भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है और हमारा पूरा जो पीस ऑफ माइंड है वो चला जाता है। हड़बड़ाहट में बहुत सारी गलतियां हम कर देते हैं। तो इस सेशन को आप सब लोग लास्ट तक देखना और इसमें मैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए बताऊंगा कि बॉयज़ को क्या पहनना है क्या नहीं, और गर्ल्स के लिए भी क्या पहनना है और क्या आपको अवॉइड करना है। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मेरा जो सोर्स है वो है आपका यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड, और यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड से ही मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो इसमें मेंशन है, और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन सारी दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो ड्रेस कोड है वो क्या है, कि आपको क्या पहनना है। तो सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट के लिए बताना चाहूँगा कि मेल कैंडिडेट को क्या पहनना है ना। जो मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, उनको आपको क्या पहनना है। तो इसकी बात हम सबसे पहले करते हैं मेल कैंडिडेट्स की। एक तो देखो, आपको कोशिश करनी है कि एक सिंपल हाफ स्लीव वाली शर्ट आप पहने या फिर टी शर्ट पहने, और उस पर बहुत ज़्यादा बटन नहीं होने चाहिए, है ना। और मेटल के बटन तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और आप साधारण ट्राउजर पहन सकते हैं या पैंट पहन सकते हो, वो भी आपकी सिंपल होनी चाहिए, मतलब पॉकेट वाली नहीं होनी चाहिए, कार्गो जींस नहीं होनी चाहिए आपकी। उसके साथ में हल्के रंग के आरामदायक कपड़े आप पहनिए, है ना, हो सके जितना कि आप कंफर्टेबल कपड़े ही पहनो। उसके साथ में आप साधारण चप्पल पहनिए या सैंडल पहन सकते हो। शूज आप पहने तो बहुत मोटे सोल वाले शूज मत पहनिए, और कोशिश ये कीजिए कि स्लीपर ही आप पहनिए, या सैंडल भी पहनो तो सिंपल वाली सैंडल पहनना, और उसका जो सोल होता है वो बहुत पतला होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल सा ड्रेस कोड है जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है यूजीसी नेट में, है ना। इसके अलावा आप अवॉइड ही कीजिए बाकी चीजें। ये एक ड्रेस कोड है जिसको आप अपना सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं फीमेल कैंडिडेट की, या जो फीमेल एस्पायरेंट है उनको क्या पहन के जाना है, तो फीमेल्स के लिए जो ड्रेस कोड है वो आपको, आप साधारण कुर्ती पहन सकते हैं, सलवार कमीज पहन सकते हैं, टॉप पहन सकते हैं और टी शर्ट आप पहन सकते हो, है ना। साधारण लेगिंग या सलवार या ट्राउजर आप पहन सकते हो, लेकिन वो सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉकेट उसके नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा मेटल वाला बटन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उसके। साथ में आप फ्लैट सैंडल पहन सकते हैं या स्लीपर्स आप पहन सकते हैं, चप्पल आप पहन सकते हो। शूज वही बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए सेम है कि मोटे सोल वाले शूज नहीं पहनना है। मोटे सोल वाले ना तो आपको स्लीपर पहननी है ना सैंडल पहनना है आपका, ठीक है। हो सके तो हाई हील्स को भी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें साफ मेंशन है कि आप मोटे सोल वाले शूज या सैंडल हैं उनको नहीं पहन सकते। बिना धातु या मेटल वाले साधारण हेयर एक्सेसरीज हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेटल वाले जो हेयर पिन वगैरह हैं उनको भी आप अवॉइड कीजिए, है ना। क्योंकि वहां जाकर और उनको आपको ओपन खोलना पड़ेगा। साथ में देखिए, आप जो ज्वेलरी है उसको आप अवॉइड कीजिए, ज्वेलरी मत पहन के जाओ, क्योंकि वहां जाके आप उनको निकालना पड़ेगा और बेवजह आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो ये फीमेल के लिए आपका ड्रेस कोड है। उसके बाद में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पहनना है आपको, क्या चीज आपको अवॉइड करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अवॉइड क्या करना है, एक तो बारीक कढ़ाई वाले कपड़े हैं वो नहीं पहनना है, एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े नहीं पहनना है, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है कि आप बारीक कढ़ाई वाले कपड़े ना पहनो। बड़े बटन, मेटल डिजाइन या अधिक जेब वाले कपड़े हैं उनको आपको अवॉइड करना है, जैसे कि मैंने बताया कार्गो जींस वगैरह आपको अवॉइड करनी है। जैकेट नहीं पहननी है, कोट और बाहरी स्वेटर है उसको आप अवॉइड कीजिए। वैसे गर्मी है तो जैकेट वगैरह तो आप वैसे भी नहीं पहनोगे, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि मोटे सोल वाले शूज और बूट आपको नहीं पहनने हैं, और मोटे सोल वाली स्लीपर्स हैं उनको भी आपको अवॉइड करना है। बेल्ट, है ना, वो विशेषकर जो मेटल बक्कल वाली जो बेल्ट होती है उसको अवॉइड करना है, बिना मेटल वाली आप पहन सकते हो।
इसके साथ में घड़ी है, घड़ी आपको किसी भी तरीके की घड़ी है वो यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो घड़ी आपको बिल्कुल नहीं लेके जानी है। चेन, अंगूठी, कंगन, झुमके, पायल, ये जितने भी ज्वेलरीज हैं उनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वहां जाके आपको बेवजह परेशानी होगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि परीक्षा में कौन कौन सी जो चीजें हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं लेके जानी है। देखो, मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं लेके जाना है, कोई भी नहीं लेके जाएगा वैसे तो। स्मार्ट वॉच नहीं लेके जाना है, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस आपको नहीं लेके जानी है। कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है, ईयरफोन, हेडफोन नहीं लेके जाने हैं। नोट्स, किताबें, कागज बिल्कुल नहीं। हाँ, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि रफ पेपर के लिए, रफ वर्क के लिए आपको वहां पर एग्जाम में ही आपको पेपर है वो दिया जाएगा, है ना। वहीं पर आपको पेपर है जो आपको वहां पर दिया जाएगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत कीजिए, ठीक है। पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये कोई भी नहीं लेके जाएगा। पर्स और हैंडबैग्स, है ना, तो इनको आप ना लेके जाओ तो सही है। कई कई सेंटर्स पर ये व्यवस्था होती है कि आपको वो रखने की सुविधा देते हैं। बाकी सेंटर के आसपास कुछ ऐसी शॉप्स वगैरह होती है जहां पर आप जमा करवा सकते हो, लेकिन अवॉइड कीजिए इन सबको भी ले जाना, ठीक है। कम से कम चीजें अपने साथ में लेके आपको जानी है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। साथ में आप क्या क्या लेके जा सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई साथ में हम क्या ले जा सकते हैं। तो देखो, एक तो एडमिट कार्ड है यूजीसी नेट का, वो प्रिंट आप करके ले जाओ, है ना। और यहां पर आप हो सके तो कलर वाला लो, लेकिन आप ब्लैक एंड व्हाइट भी लेते हो तो वो क्लियर दिखना चाहिए, आपकी फोटो और सारी चीजें क्लियर हो, स्पेशली फोटो बहुत अच्छे से क्लियर हो आपकी। साथ में हम बात करते हैं वैलिड फोटो आईडी आपको लेके जानी है। अब फोटो आईडी में आपको ओरिजिनल वाली लेके जानी है ना। आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक आप लेके जा सकते हो। कोशिश कीजिए कि अगर आपने आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन किया है तो आधार कार्ड प्रिफरेबली आप जरूर लेके जाओ। दो आपको लेटेस्ट वाली पासपोर्ट साइज फोटो है जो आपको लेके जानी है, और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल है वो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। इसका आपको अलाउ है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट बोतल आप लेके जा सकते हो, ये आपको अलाउ रहेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको साथ लेके जानी है। ये चीजें देखो आपके लिए मैंडेटरी हैं, जो आपको लेके ही जानी है, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। साथ में देखो, एग्जाम डे टिप के लिए सबसे सुरक्षित जो आपका ड्रेस कोड है वो यही हो कि हाफ स्लीव वाली टी शर्ट, साधारण ट्राउजर, चप्पल या सैंडल पहने, है ना, जिससे कि आपको कम से कम कॉम्प्लिकेशन हो एग्जाम में, कम से कम आपको असुविधा हो, वहां पे आप बेवजह पैनिक सिचुएशन में ना पड़ो। बहुत ही कूल माइंड से आपकी सारी की सारी एनर्जी है वो एग्जाम में आप लगाएं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा सेशन था। साथ में देखो, अंतिम में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई है यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड में, जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। एक एक चीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी है ना, कि क्या आपको लेके जाना है ना, क्या नहीं लेके जाना है, जो आपको यहाँ पर देखो, है ना। कोई भी देखो, पेन नहीं लेके जाना है ना, पेन और पेपर आपको वहीं दे दिया जाएगा। पेन पेपर नहीं लेके जाना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। पेन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मेटल, मोबाइल फोन, ये कुछ भी नहीं लेके जाना है, ठीक है। और शूज एंड फुटवियर के लिए दिया गया है कि लार्ज बटन वाले नहीं और मोटे सोल वाले नहीं पहनना, ठीक है। साथ में देखो, जो भी नॉन आधार कैंडिडेट है, जिन्होंने आधार के बिना अपना फॉर्म भरा है, वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन है वो पहले से ही भर के लेके जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आप सब लोग सबसे पहले तो एडमिट कार्ड देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, और पूरी तैयारी के साथ में, पीस ऑफ माइंड के साथ में पूरा का पूरा एग्जाम है जो आपको देना है, ठीक है। इसके अलावा देखो, आपको कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी सपोर्ट टीम से आप जुड़ सकते हैं। ये हमारे नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। और अभी देखो, पढ़ने का टाइम है, रिविजन का टाइम है, तो सारी की सारी एनर्जी आपको रिविजन में लगानी है। और अभी मैराथन क्लासेस भी आपकी चल रही है, फुल वाली मैराथन क्लास है, वो 20 तारीख को आपकी आएगी, महा मैराथन, उसको आप जरूर देखिएगा। हिस्ट्री की भी महा मैराथन क्लास आपके लिए आने वाली है, और जितने भी एनालिसिस होंगे आपके एग्जाम के, वो सारे के सारे इसी चैनल पर होंगे, ठीक है। तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।